देखिए, जब से सरकार आई है तब से इनकी प्रायोरिटी के अंदर स्वार्थ है ही नहीं। ये चिरंजीवी योजना को भी नहीं समझ पा रहे थे, फ्री मेडिसिन को नहीं समझ पा रहे थे। आज स्वास्थ्य की चिंता हर घर में होती है और हर गांव तक होती है। ये समझ के परे कि फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें और फ्री इलाज, फ्री ऑपरेशंस, ये हिंदुस्तान में 25 लाख का बीमा किसी राज्य में नहीं है और शायद दुनिया में भी नहीं हो कि जो फ्री इलाज, कैशलेस इलाज हो, कैशलेस। और ये स्कीम पॉपुलर पूरे देश में हुई है, सब राज्यों में हुई है। किसी किसी रूप में अपना है। 10 लाख का बीमा कर दिया पंजाब में। तो कहने का मतलब ये कि ये समझ क्यों नहीं पा रहे, राइट टू हेल्थ ये ऐसा अधिकार दिया गया हम लोगों ने आम जनता को। कहा कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपका अधिकार मिल जाएगा आपको कि स्वास्थ्य की चिंता सरकार को है। इतना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय हमने किया, उसके बारे में अगर मंत्री जी कहे या सरकार कहे, जो कमेंट किए वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उसकी कंडम करता हूँ। बल्कि मजबूत करना चाहिए था इसको। इसके जो राइट टू हेल्थ है, इसके नियम कायदे बना के अभी तक तो लागू कर लेना चाहिए था और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए था इनको, तो आपका नाम होता पूरे देश के अंदर। आज राजस्थान की जो स्कीम है पूरी हर राज्य में उसकी चर्चा हो रही है। यहाँ पता नहीं किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। और मैं जब से देख रहा हूँ 2 साल हमें हो गए जब सरकार की आई, तब से जो मिलने आता है उनमें 2-4 लोग तो किससे बताते हैं, कैसे हमारा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, कैसे घुटने चेंज हुए, क्या टीबी का इलाज हुआ, कैसे कैंसर का इलाज हो गया फ्री के अंदर। 80,000 रुपये के इंजेक्शन होते हैं फ्री अंदर, फ्री मिल रहे हैं, पूरे ऑपरेशन फ्री हो रहे हैं। तो समझ के परे कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसी चीज़ें होती है, सरकार को लॉन्ग टर्म के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूती से उनको मजबूत करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी अब अंग्रेजी स्कूल हमने खोली, कमज़ोर कर दिया उसको भी। इनकी प्रायोरिटी वो भी नहीं है क्योंकि हिंदी के जज्बात बनते ही लोग। अरे हम भी हिंदी के पक्षधर हैं, पर इंग्लिश की जगह इंग्लिश से दुनिया बदल गई है। मोबाइल फ़ोन आ गए हैं, IT का ज़माना है, कंप्यूटर आ गए हैं। बच्चों का भविष्य बनाना है तो आपको करना पड़ेगा, इंग्लिश की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। कोई प्रायोरिटी में नहीं है, तो इसकी प्रायोरिटी में कुछ है ही नहीं। ना सिंचाई, ना पानी, ना बिजली, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सड़कें। हमारी योजनाओं को कमज़ोर कर रहे हैं। अब कितनी मैं गिनाऊँ आपको मालूम है। अन्नपूर्णा किट योजना थी, अगर फ़ोटो लगी हुई थी मुख्यमंत्री के रूप में मेरी, हटा देते आप, भजनलाल की फ़ोटो लग जाती। स्कीम को बंद क्यों किया, मैं पूछना चाहता हूँ। हर क्षेत्र में, हर शहर में, गाँव के अंदर इंदिरा रसोई थी। कितने लोग खाना खाते थे, मजदूर थे या हॉस्टल में वाले विद्यार्थी थे, आम नागरिक थे, गरीब लोग थे। कमज़ोर कर दिया, ठप पड़ा है स्कीम को। अनेकों योजना ऐसी है जो ठप पड़ी हुई है। क्या बताएं, ट्रैफिक जाम हो रहा है जयपुर के अंदर, और जो हमने वो बनाया इनका कोचिंग हब, 100 करोड़ रुपये लगे होंगे, वो बड़ा ख़राब हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि सरकार जो है 2 साल बनाम 5 साल की बातें करती। अब किसने इनको पर्ची पकड़ा दी, मुख्यमंत्री जी को किसने ब्रीफ कर दिया, 2 साल बनाम 5 साल। अरे हमारे तो 1.5 साल तो निकल गया, कोविड के अंदर निकल गया हमारा। तब भी हमने जो योजना बनाई 5 साल। हमारी सरकार के हालात आप देख रहे हो क्या हुआ था। सरकार ज़्यादा ज़्यादा बची थी हमारी सरकार, तो वो भी एक इतिहास बना। कर्नाटक चला गया, मध्य प्रदेश चला गया, महाराष्ट्र चला गया, गोवा चला गया। हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के और अमित शाह जी के मंसूबों को ध्वस्त कर दिया। हमने राजस्थान के अंदर ध्वस्त कर दिया। 34 दिन होटलों में जाना पड़ा हमें, एक MLA छोड़ के नहीं गया हमें। कितना ऑफर हो रही थी उनको, आप कल्पना नहीं कर सकते। ये बातें कितनी बार मैं कहूँगा आप। तो कहने का मतलब ये सरकार जो है 2 साल हुए, 2 साल में बर्बाद कर दिया प्रदेश को। हर गांव में इनकी हालत ख़राब हो रही है, कोई गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है। और मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को, मैं राजनीति हट के बात करना चाहता हूँ आपसे। आप अपनी टीम भेजिए, पता कीजिए कि वास्तव में क्या स्थिति है गाँव के अंदर आपकी सरकार की।
अगर आप फीडबैक लेके सुशासन देंगे, गुड गवर्नेंस देंगे तो फ़ायदा किसको होगा? जनता को होगा। हमें जनता की चिंता है। अगर आपकी सरकार अच्छी चले, सुशासन हो, करप्शन नहीं हो, फ़ायदा किसको होगा? जनता का होगा। तो क्या हम ड्यूटी नहीं है कि विपक्ष वालों की, कि जनता के हित की बात हम करें? धन्यवाद।